तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमनी लॉर्ड के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एक तरफ से मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी तलवार को अपनी की मदद से कंट्रोल करते हुए अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जोखा जो होता है वो पहली बार सब कुछ देख रहा है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक तलवार को इस तरह से उसने कैसे कंट्रोल कर लिया। जबकि हमारी रियोशी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी तो वाट लगने वाली है, ये तो मेरे फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का, तो क्या तुम यहाँ पर तैयार हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे हीवन ड्रैगन सेक्टर की लड़की को किडनैप करके रखने की, तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जोका कहता है ये बुढ़ा तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें नहीं छोड़ेगा। और वो रियोशी से कहता है कि रियोशी क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर शिम की प्लानिंग काम करेगी। तो रियोशी कहती है हाँ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे ग्रैंडफादर जो होते हैं अपनी तलवार को यूज करते हुए अपने हाथ में पकड़ते हैं, फिर साथ ही सामने की तरफ एक एनर्जी स्लैश लगाते हैं। तो हमारा जोका कहता है कि अब यहाँ पर पीछे हटने का वक्त नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जोका कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज ये बंदा क्या कर सकता है और इसकी एनर्जी कितनी इनक्रेडिबल है। और इसी के साथ ही हमारा जोका उसके सामने वाली स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और कहता है कि इस स्ट्राइक के अंदर तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। फिर साथ ही हमारा जोका जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो ग्रैंडफादर गायब हो चुके होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ग्रैंडफादर कहाँ पर चले गए, वो धद्दू तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर जो होते हैं वो जंप करते हुए उसके ऊपर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं मैंने सुना था कि यहाँ पर माउंटेन के ऊपर एक बैंडेड है, 5 पीक माउंटेन के ऊपर एक बैंडेड है जो तलवारों के साथ काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन लगता है कि मैंने गलत सुना था। तुम्हारे पास एक तलवार नहीं है बल्कि तुम्हारे पास तो एक ब्लेड है। पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई में तुम अपनी तलवार के साथ अच्छे भी हो या नहीं। और इसी के साथ ही वो अपनी ह्यूमनली स्वर्ड की थर्ड फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने लगे हैं। तुम्हारा जोका कहता है कि बुढ़ा आदमी फिर से आ रहा है, मुझे यहाँ पर बस इसके थोड़ा सा टाइम बाई करना है और उसके बाद मुझे इसके अटैक्स को ब्लॉक करना है, यहाँ से भागना है। तो हमारा जोका जो होता है वहीं पर से अपनी 9 ह्यूमन डार्ट की 4th फॉर्म को यूज करता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जैसे ही वो दोनों अपनी अपनी एनर्जीज को वहां पर टकराते हैं तो दोनों की एनर्जीज को टकराने से जबरदस्त धमाका होता है। जबकि यहीं पर ली सोमिन को दिखाता है कि ली सोमिन कहते हैं कि देखो तो जरा ये लड़का कितना ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे ग्रैंडफादर के सामने खड़ा है और अभी तक उनसे फाइट कर रहा है। जबकि हमारा जोका सोच रहा होता है कि ये एक मार्शल मास्टर है, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक मार्शल मास्टर है। लास्ट टाइम मेरा सामना ग्रीन फॉरेस्ट किंग के साथ हुआ था और ये उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं इसे इतनी आसानी से हरा पाऊंगा। जबकि मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये कोई आम सा टिपिकल बैंडेड दिखाई नहीं देता। बैंडेड्स जो होते हैं उन्होंने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी होती है, लेकिन इस लड़के को देखकर लगता है किसी मार्शल फैमिली से है, यानी इसके बैकग्राउंड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। आज ये लड़का यहाँ पर एक तलवार यूज क्यों नहीं कर रहा है, ये एक ब्लेड यूज क्यों कर रहा है, जबकि इसके स्किल्स मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये तलवार वाले स्किल्स हैं। इस लड़के को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और इसे एक डबल एज स्वॉर्ड पकड़ा दी जाए तो मुझे लगता है कि ये लड़का अभी तक मुझसे भी आगे निकल गया होता। तुम्हारे रियोशी कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि मेरा जोखा ये कर सकता है, जोखा अगर मेरे डैड के सामने खड़ा हो सकता है तो वो यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक और को भी हरा सकता है और उससे फाइट कर सकता है। हालांकि मेरे फादर टेक्निकली हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इसके सामने टिक सकता है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के तुम तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो जोका कहता है कि बहुत सारे लोग जो मुझसे फाइट में हार जाते हैं मुझसे अक्सर ऐसा ही कहते हैं। अब मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर पता चल चुका है कि मैं कौन हूं, तो क्यों ना तुम यहाँ पर से पीछे हट जाओ, या फिर मैं ये समझू कि तुम भी अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वार्म अप ही कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करूँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या है तुमने क्यों यहाँ पर एक ब्लेड को चूज किया, तुम यहाँ पर एक सिंगल एज ब्लेड क्यों यूज करो जबकि तुम एक डबल एज स्वर्ड को यूज कर सकते हो। वहाँ जोका जो था उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, मुझे तो यहाँ पर किसी ने बताया नहीं कि ब्लेड और तलवार में क्या फर्क होता है, क्योंकि मास्टर को लगा ही था कि यहाँ पर इसे ब्लेड और तलवार के बीच में फर्क ज्यादा पता नहीं होगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि सेठ चुंजी यहाँ पर आए थे और वो तुम्हारे पास से हार कर गए थे, क्या तुमने उसे भी यहाँ पर ब्लेड टेक्निक के साथ ही हराया था, क्योंकि जब तुम एक सेक्टर के लोगों से फाइट करते हो तो उन लोगों को इस बारे में अच्छी तरह से पता होता है कि सेक्टर्स की जो मार्शल आर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी स्वर्ड मार्शल आर्ट्स होती हैं, जबकि ये ब्लेड वाली टेक्निक्स जो है ये तो यहाँ पर इस तरह के बैंडेड्स और टपोरी लोग यूज करते हैं। तुम्हारा जोका कहता है कि मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ वो तो बस एक फैमिली आर्ट है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ मुझे यही शक था कि तुम यहाँ पर एक फैमिली आर्ट को यूज कर रहे हो जो कि एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फैमिली इस दुनिया में काफी ज्यादा फेमस होगी, म्यूरम के अंदर तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा फेमस होगी, तभी तो तुम यहाँ पर उस टेक्निक को यूज कर रहे हो। तुम्हारा जोका जो होता है इसी के साथ अपनी पास की मेमोरीज को याद करता है, सभी मेमोरीज को याद करने के बाद से कहता है कि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में काफी ज्यादा बुरा लगा, यानी तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर है उसे हमने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ था। ये सब कुछ वारियंग मैनर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं वारियंग मैनर से अपना पर्सनल बदला लेना चाहता
था और तुम्हारी बेटी भी उन लोगों के साथ, इसी वजह से मैं तुमसे इसके लिए माफी मांग लेता हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी पोती के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर इस फाइट में से जो भी यहाँ पर जीत जाता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फाइट के जीतने के बाद हम लोग अपनी नफरतों को भुला दें। जो कुछ भी हुआ उस सबको भुलाकर अपने आप को क्लियर कर दे और तुम आज के बाद से मेरी 5 पीक माउंटेन के जितने ब्रदर्स हैं उनमें से किसी के ऊपर अटैक नहीं करोगे। तो क्या ये ठीक है? तो ग्रैंड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं तो बैंडेड यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो सोच रहे होता है कि जिस भी एंगल से मैं देखूँ एक बैंडेड दिखाई नहीं देता, यानी कि किसी ग्रेट मार्शल फैमिली का यंग मास्टर दिखाई देता है जिसे कम से कम यहाँ पर तमीज से बात करना तो आती है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये किसी बड़ी किसी मार्शल फैमिली से भाग कर आया होगा, घर छोड़कर आया होगा और आकर बैंडेड्स का हिस्सा बन गया होगा। तो मास्टरों से कहता है कि ठीक है लड़की, मैं तुम्हारे साथ एक वादा करता हूं, चाहे हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर इस फाइट को जीते, हम दोनों में से जो भी इस फाइट को जीतेगा वो इस सबको भूल जाएगा और मैं तुम्हारी 5 पीक माउंटेन के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तुम्हारा जोका उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही मास्टरों से आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे सामने जो एरोगेंस दिखाई है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे बारे में पता था कि मैं 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हूं। तो जोका कहता है हाँ मुझे पता है। तो वो से कहते हैं इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने बहादुरी से फाइट कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना तो बनता है। और वो जोका के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से हमारा जोका जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तुम्हारा जोका जो होता है वो माउंटेन टॉप के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर खड़े होने के बाद से कहता है कि मास्टर आपकी एनर्जी की तो वाकई में कोई लिमिट नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है। मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बाकी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं, 9 हीरोज या फिर जितने भी मेंबर्स हैं तुम्हारी बैंडेड ग्रुप के, उन सभी में से किसी एक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो जोका कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब मैं यहाँ पर फुल फाइट कर सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर फुल ऑन ट्रैक करना ही होगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किलिंग अटैक करने वाला हूँ। देखता हूँ कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। तो ली सोमिन भी घबरा जाती है और कहते हैं कि ग्रैंडफादर यहाँ पर वाकई में अपने किलिंग मूव को यूज करने वाले हैं। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में परेशान होना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपने साथियों के बारे में। उन सभी को तो मैंने चलो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जोका से कहता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर जोते ऊपर की तरफ जंप करते एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के साथ जोका के ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते, जबकि मैं जोका कहता है कि मुझे लगता है कि बुड्ढा वाकई में गुस्सा हो गया या फिर वो सीरियस होकर मेरे पर अटैक कर रहा है। तो ग्रैंड मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के तो मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, एक लड़का जो कि ब्लेड के साथ काफी ज्यादा अच्छा है, मैं बस एक दिन देखना चाहता हूं जिस दिन तुम अपने हाथ में तलवार पकड़ोगे। तो हमारा जोका उसे कहता है कि इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम खुद भी यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के मार्शल मास्टर हो, एक बहुत ही कमाल के ओपोनेंट हो। तो मास्टर उसके ऊपर और स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं, हमारा जोका उसके स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, दोनों ही अपनी फाइट को इंजॉय कर रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर पीछे हटते हैं और कहते हैं अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास रॉ स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती है जबकि तुम इतने ज्यादा यंग हो। जोका बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बातें बाद में करना, पहले इस फाइट को खत्म करते हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मेरी बारी है, इस बार एक ही अटैक में इस फाइट को खत्म करने की कोशिश करूंगा और फिर मुझे यहाँ पर से भाग कर भी तो जाना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 98 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोका मास्टर को हरा पाएगा या फिर नहीं।